आशुतोष दीक्षित, काइको, ये भी याद है, ये हमने पढ़ लिया अभी। सर अभी यहाँ पर निपॉन लाइफ इंडिया एआई में डीडब्ल्यूएस ने स्टेक खरीदा कितना परसेंट? 40%। आरसीबी में यहाँ पे किसने खरीदा है? आदित्य बिरला। फिर उसके बाद हमने पढ़ा दक्षु बैंक में यहाँ पर कितना सर? कोटक महिंद्रा बैंक ने खरीद दिया, कितने करोड़ में? 281 करोड़। फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर टिकी टार शेल इंडिया में 40% स्टेक किसने खरीदा? बीपीसीएल में। फिर हमने पढ़ा था बीपीसीएल ने एक्वायर किया कितना? 100% स्टेक किसका सर? आईबीवी ब्राजील पेट्रोलियो। अगला अगला इंपॉर्टेंट है सर, एनएचबी में 10% स्टेक खरीदा, वो भी एनएचबी में कौन सा? आरडीसीएल, आरएमबीएस, आर मतलब आरएमबीएस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। कितना परसेंट स्टेक खरीदा? 10। किसने खरीदा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, कोई काम का नहीं है, ठीक है। अगला टीपीजी, जीआईसी और आईसीसीआई बैंक तीनों ने मिलकर किसको एक्वायर कर लिया है? आसिम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। किसके अंडर थी ये? एनआईएएफ। अगला फिर हमने पढ़ा था कि डीजीसीए ने अभी कंडक्ट किया यहाँ पर इंडिया का पहला एसएलएस यहाँ पर अप्रोच ट्रायल, किसके ऊपर सर? एयरबस। एयरबस भी कौन सी कंपनी? इंडिगो किया है। वैसे तो एयरबस सबका होता है, यहाँ पर ये किसका है सर? इंडिगो का यहाँ पर एयरबस है। और पहला ऐसा बार हुआ है किसके साथ? किसके सैटेलाइट से यहाँ पर पूरा ये करेगा, कहां पर? उदयपुर राजस्थान। लैंडिंग वगैरह जो भी है। क्या गगन को जानते हो? गगन की फुल फॉर्म बोल दो। जीपीएस, जीपीएस एडेड जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये किस किसका है? इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलाते हैं वापस आगे। सर अभी यहाँ पर रिसेंटली अग्निकुल कॉस्मोस, क्या नाम है सर? अग्निकुल कॉस्मोस, इन दोनों ने मिलकर, और कौन है साथ में सर? आईसीवाई, दोनों मिलकर इंडिया क्या बना रहे हैं? एसएआर सैटेलाइट सिस्टम, सिंथेटिक एपरेचर रेडार, दोनों मिलकर बना रहे हैं। देखो आजकल प्राइवेट कंपनी का नाम आ रहा है। एक अभी रिसेंटली कंपनी जिसने यहाँ पर एक लॉन्च किया, उसका नाम विक्रम स्काई रूट एरोस्पेस। ऐसी पहली कंपनी स्पेस में जो यूनिकॉर्न बनी है, स्काई रूट। अरे पढ़ा था, ऐसी पहली कंपनी जो स्पेस के सेक्टर में यूनिकॉर्न बनने वाली कौन सी है? स्काई रूट एरोस्पेस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये प्राइवेट कंपनी है। अभी इसने क्या लॉन्च किया है सर? विक्रम 1, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट में भेजा जा सकता है। इससे पहले इन्होंने लॉन्च किया था विक्रम एस, विक्रम एस। इससे पहले ऐसा भी करने वाली एक कंपनी थी। विक्रम एस का मतलब सब ऑर्बिटल, मतलब पहले इन्होंने टेस्टिंग की कि भाई उसमें नहीं भेज रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में। सबसे हमारे यहाँ पर अर्थ के सबसे, अर्थ के जो पास में है अगर इसको देखे तो ये कौन सा कहलाता है? लो अर्थ ऑर्बिट, सबसे नीचे। फिर है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मियो, और फिर उससे ऊपर जो माना जाता है वो है जियो। क्या है सर? जियो। यहाँ तक नहीं भेज रहे, यहीं तक भेज रहे अभी। लेकिन इससे पहले एस भेजा वो सब ऑर्बिटल, यहाँ से बस खाली इसी में वापस आ गया। ऐसा कुछ इन्होंने टेस्टिंग की थी। किसने की थी? वो भी स्काई रूटर। अरे याद है, सुना है नाम विक्रम 1? चलो ठीक है, ये हो गया अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी का नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सर, अभी गगनयान जो क्रू मॉडल जो है उसके लिए पैराशूट वैलिडेशन के लिए श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में टेस्टिंग हुई। किसके लिए सर? सॉल्व। इसरो कंडक्ट कर रहा है। गगनयान मिशन कब लॉन्च हो रहा है? 2027। अगला इंपॉर्टेंट है सर, अभी यहाँ पर हाई टू ई, हाई टू ई मतलब सर हाईयांग, हाईयांग टू ई एक सैटेलाइट बनाई है मरीन से रिलेटेड। वो किसने बनाई? चाइना। मरीन सैटेलाइट, ओशनोग्राफी सैटेलाइट जो है, ठीक है। पुराना कौन सा था सर? हाई टू बी। अगला एनवायरमेंट से रिलेटेड हमने पढ़ा था, सबसे ज्यादा डिस्कवरी किसने की है? जो नंबर ऑफ डिस्कवरी सबसे ज्यादा किसने? केरला ने। कितनी है सर? 98। सेकंड नंबर पे कौन? वेस्ट बंगाल। थर्ड नंबर पे कर्नाटक। फोर्थ नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। और ये यहाँ पर सारी जो रिपोर्ट दी है किसने दी है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला अगला हमने पढ़ा था कि रिसेंटली अभी नई फिश मिली है अरेबियन सी में, जो केरला कोस्ट में, उसका नाम याद रखना, सिटोप्सिस इंडिका, सिटोप्सिस इंडिका। अगला स्पोर्ट्स में हमने पढ़ा सर, एशिया की रेसलिंग चैंपियनशिप हुई, एशियन कहाँ हुई है सर? पटाया, थाईलैंड, जिसमें इंडिया यहाँ पर अंडर 20 में भी जीत के आया और किसमें जीत गया? अंडर 15 में। अंडर 20 में कम मेडल लेके आए, कितने मेडल लेके आए? 20। अंडर 15 में 21 मेडल। अंडर 20 में 20 मेडल, अंडर 15 में 21। बाकी कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला अगला हमने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है
यूएस ओपन बैडमिंटन इस बार जीता कौन? सुलियांग। सुलियांग कहाँ का है सर? चाइना। और हारा कौन सर? किदाम्बी श्रीकांत। नाम याद रखना, किदाम्बी श्रीकांत रनर अप, ये हमारे यहाँ से है। और किसने हराया इनको सर? सुलियांग। सूली पे चढ़ा दिया, ऐसा कुछ याद किया था हमने। और ये हुआ कहाँ था? यूएस ओपन, तो यूएस में हुआ होगा, यूएस के कैलिफोर्निया में। अगला सर यहाँ पर हमने पढ़ा था ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री कौन जीतता है? तो सर क्या नाम है सर? जॉर्ज रसेल, जो कहां से है? यूके से। और कौन सी ब्रांड है? मर्सिडीज। बस इनका नाम पढ़ना होता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है सर, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर हो गया किसका? इंडिया का। किसमें सर? किसमें? ओलंपिक गेम्स, समर ओलंपिक इस बार कहाँ होने वाले हैं? लॉस एंजल्स। कब होंगे? 2028। 2028 कहाँ होने वाले हैं? 2028 के लॉस एंजल्स। कहाँ पड़ता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। इस बार जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, T20 वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का होता है, सॉरी, और कौन जीतता है? 7वीं बार कौन जीतता है? ऑस्ट्रेलिया। किसको हराता है? इंग्लैंड को। और कहां पर सर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में भी कहां पर होता है सर? लॉर्ड्स। तो ध्यान रखना, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहां पड़ता है सर? इंग्लैंड में। अगला सर, अभी यहाँ पर सबसे कम उम्र के यहाँ पर पर्सन कौन? वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसका सर? कितने साल के हैं? 15 साल और 99 डेज। किसके सामने खेलने उतरे? इंग्लैंड के सामने। T20 था या फिर क्या? T20। और कहां पर? इंग्लैंड में। ठीक है, बस हो गया। अब कौन सा वीक? सेकेंड वीक। तैयार हो? तो नया वीक स्टार्ट होता है ना, जोश रहता है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कब नया होगा? और ऐसा महीने का भी ऐसा ही है, नया महीना स्टार्ट होता है तब हाँ ठीक है भाई, मतलब मंथ कभी भी स्टार्ट होता है, पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे। जैसे 2 वीक है, अब याद नहीं हो रहे हैं तो फिर देखी जाएगी। ठीक है, तो कुछ डे याद है आपको? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। इस बार कब आया? 4 जुलाई। तो सर हमारी एक मिनिस्ट्री बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बनी थी। कब बनी थी, कुछ याद है? अरे हमें याद करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, 2021। डेट 6 जुलाई, सही एकदम। ये कैसे याद करें? 6 जुलाई 2021। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कौन है? अमित शाह। चलो ठीक है, फिर उसके बाद आगे बताओ यहाँ पर एसबीआई डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई 1955 को क्या बना था? एसबीआई बना। आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट कौन सा? 1930। पहली बार आरबीआई बनाया कोलकाता में, बड़ी डिस्टेंस पे था। आप कहाँ लेके आए? 2 साल बाद मुंबई। अभी हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? मुंबई। 1937 में कहाँ शिफ्ट किया गया? मुंबई। आरबीआई के जो यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, क्या नाम है सर? ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख, क्या नाम है सर? सीडी देशमुख। बताओ एसबीआई के पहले यहाँ पर चेयरमैन जॉन मथाई। जॉन मथाई, ध्यान रखना, जॉन मथाई जो है पहले यहाँ पर चेयरमैन थे किसके सर? एसबीआई के। इनके तो याद करने हैं सर, कुछ कुछ तो याद करो। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब हमारा स्टार्ट करते हैं जुलाई का सेकंड वीक। सेकंड वीक में पहला जो है वो है सर नेशनल फिश फार्मर्स डे। तो सर जो फिशिंग वगैरह जो यहाँ पर करते हैं वो भी फार्मर्स ही कहलाते हैं। उनका डे कब मनाया जाता है सर? 10 जुलाई को। तो नेशनल फिश फार्मर्स डे मतलब कब मनाया जाता है सर? 10 जुलाई को। तो आपको मैंने पहले ही बताया, पूरा का पूरा यहाँ पर एक जो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर से काम है, एग्रीकल्चर। तो ये देखो आईसीएआर तो सबके साथ जुड़ता है। दो चीजें, दो बड़े इंस्टीट्यूट है, एक तो आईसीएआर मतलब क्या संभालेगा? एग्रीकल्चर। एक आपने सुना होगा यहाँ पर CSIR, सुना है नाम? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब एग्रीकल्चर में सर ये कौन सा है सर? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज वाला संभालेगा। ठीक है, अब जैसे कभी आया कॉटन वाला तो कॉटन वाला संभालेगा, ऐसे।
तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में बहुत सारे पूरा यूं बिछा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वापस बढ़ते हैं सर। 10 जुलाई को कौन सा डे? नेशनल फिश फार्मर्स डे। ठीक है, बस ये हो गया हमारा। अगला, अगला सर आपको पढ़ा रखा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब? 11 जुलाई। 11 जुलाई को कब कौन सा मनाया जाता है सर? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अभी हमने जो फार्मर पढ़ा वो नेशनल है इंटरनेशनल है? नेशनल फिश फार्मर डे, फार्मर डे नहीं है, फिश फार्मर। फार्मर्स डे दिसंबर में आता है। फार्मर्स डे कब आता है सर? दिसंबर में। ठीक है, यहाँ पर फिश फार्मर्स डे कब आता है? 10 जुलाई। 11 जुलाई को क्या आता है सर? पॉपुलेशन डे। तो पॉपुलेशन में सर रियलाइजिंग द होप्स, होप्स है सबको, रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। तो सर आज और फ्यूचर के लिए यहाँ पर होप है, कौन है सर? पॉपुलेशन। तो सर रियलाइजिंग द होप, होप, ठीक है, एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। आप जो भी वर्ड पकड़ो इसमें देख लेना, होप भी है और एस्पिरेशंस किसका सर? यंग पीपल का, टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। 10 जुलाई को क्या पढ़ा था? नेशनल फिश फार्मर्स डे। 10 जुलाई, 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे। और पॉपुलेशन की थीम थी रियलाइजिंग द होप एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल, आज के लिए और फ्यूचर के लिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 जुलाई में एक यहाँ पर जेनोसाइड होता है, जिसमें यहाँ पर बहुत जनों को मार दिया जाता है एक साथ, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। कब हुआ सर? 1995। कहाँ होता है? एक जगह का नाम है सेरेब्रिंका। क्या नाम है सर? सेरेब्रिंका। एक जगह का नाम है सेरेब्रिंका, बोलीविया वगैरह ऐसा कोई देश है उसमें। तो सर उसकी याद में यहाँ पर 11 जुलाई को मनाया जाता है। 1995 में ये जेनोसाइड हुआ था। और कहाँ हुआ था सर? सेरेब्रिंका। कब मनाया जाता है सर? 11 जुलाई। इधर तो यहाँ पर हम मना रहे पॉपुलेशन, इधर तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं सर? मार रहे हैं। कहाँ पर? सेरेब्रिंका। बस याद हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो यूएन कर रहा है। यूएन जब इंटरनेशनल करता है तो बहुत सारे उसके अंडर में सबके बारे में ध्यान रखेगा। तो कभी किसी की लैंग्वेज के बारे में प्रमोट करेगा, कभी क्या करेगा। तो जेनोसाइड, जेनोसाइड कहाँ हुआ था सर? सेरेब्रिंका। कब होता है सर? 11 जुलाई को। होता कब है? 1995 में, जब हमारा WTO बनता है। याद है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है? 1995। हम तो ट्रेड की बात कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है सर? जेनोसाइड। 11 जुलाई को हम यहाँ पर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जिसकी थीम रियलाइजिंग द होप एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल। हाँ बस बस, ठीक है। तो जेनोसाइड डे यहाँ पर किसके लिए जेनोसाइड? कहाँ पर, कौन सी जगह? सेरेब्रिंका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला सर वर्ल्ड हॉर्स डे। वर्ल्ड हॉर्स डे अभी रिसेंटली का ये सर, ये फर्स्ट वर्ल्ड हॉर्स डे कब मनाया गया सर? 2025 में। और ये कौन सी बार है? दूसरी बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 11 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है सर? वर्ल्ड हॉर्स डे। और सर ये कौन सा नंबर का मनाया जाता है इस बार? सेकंड। मतलब पहली बार कब स्टार्ट हुआ? 2025 से। याद रखना है, ये याद रखना है। वापस पढ़ते हैं, 11 जुलाई को 3 पढ़ा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, फिर पढ़ा जेनोसाइड हुआ 1995 में सेरेब्रिंका में, और फिर हमने पढ़ा वर्ल्ड हॉर्स डे। और ये कौन सा नंबर का एडिशन है? सेकंड। पहली बार कब? 2025 में। बस, इसकी कोई थीम नहीं है। आगे बढ़ता है। अगला, ये तो हमने पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल मलाला डे। मलाला यूसुफ, क्या बोलते हैं सर? मलाला यूसुफ। आज तक यंगेस्ट, सबसे कम उम्र में जिनको यहाँ पर पीस प्राइज मिला है, वो कौन है सर? यंगेस्ट नोबेल प्राइज, पीस नोबेल प्राइज मिला था पीस का, इनका किसको मिला है सर? मलाला यूसुफ। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 12 जुलाई पे हम कौन सा मनाते हैं सर? मलाला डे। मलाला डे याद हो जाएगा। तो कौन देता है सर? यूनाइटेड नेशन। पहली बार कब से? 2013। नहीं याद करना है, आप तो याद रखना है। यहाँ पर 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है सर? मलाला डे। कौन सा डे है सर? मलाला डे। नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, सबसे यंगेस्ट है। इसी 12 जुलाई को हम एक और डे मनाते हैं, कोई बताएगा? नाबार्ड डे। कौन सा है सर? नाबार्ड। हमारा नाबार्ड जो बनता है वो इसी दिन बनता है, 12 जुलाई 19, बोलो, 82। याद भी कराया था, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी क्या है? 2 है। और सर एक्ट कौन सा होगा नाबार्ड का? 1981 का एक्ट है। तो नाबार्ड एक्ट कब का है? 1981 का एक्ट है। और सर बनता कब है? 12 जुलाई 1982 को बनता।
और अभी प्रेजेंट में इसके चेयरमैन शाहजी केवी, प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो है शाहजी केवी, शाहजी केवी, शाहजी केवी। और जो कमेटी थी, जिस कमेटी से बना था, बी शिवा सुब्रमण्यम, बी शिवा सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। अब जैसे ये नाम लिखा कुछ याद आया? सर शिवा सुब्रमण्यम किसी के चेयरमैन है, पीएफआरडीए, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए कौन है? शिवा सुब्रमण्यम। ये कमेटी, इस कमेटी के बेसिस पर सर क्या बना था? नाबार्ड। कौन सी कमेटी? बी शिवा सुब्रमण्यम। कमेटी बनाई जाती है कि हाँ भाई, जैसे मान लो अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो प्रोटेस्ट में कुछ भी डिसीजन देंगे उससे पहले क्या बनाएंगे? कुछ ना कुछ देखना, कमेटी बनाएंगे। एक बड़े पर्सन को यहाँ पे जज को वगैरह बना देंगे, हाँ भाई आप एक कमेटी है, इस कमेटी में डिसीजन लो, ये क्या होना चाहिए। अब कमेटी डिसीजन लेगी 6 महीने तक, जब तक मामला ऐसे शांत हो जाए। ऐसे ही होता है हमेशा। जैसे हमारे अभी भूख हड़ताल में बैठे कौन? सोनम वांगचुक। कई जने सोच रहे थे कि भाई इनकी डेथ नहीं हो जाए, डेथ नहीं हो जाए। तो सर 1953 में ऐसे कैसे यहाँ पर डिमांड की थी, यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के एक पर्सन थे, पोटू पोटू ऐसा कुछ नाम है, श्री रामा पोटलू। तो उन्होंने डिमांड की थी कि सर हमें एक लैंग्वेज के बेसिस पे क्या बने सर? एक स्टेट बने। पहले सुना नहीं लोगों ने, जब सुना नहीं तो फिर क्या हुआ सर? यहाँ पर उनकी डेथ हो गई। यहाँ पर 53 दिनों के बाद, 53 दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो फिर हाथों हाथ यहाँ पर कमेटी बनानी पड़ी, और कमेटी के बाद कमेटी बनाई पूरी, और फिर यहाँ पर उसमें पहला स्टेट बना जो लैंग्वेज के बेसिस पे, वो कौन सा है सर? आंध्र प्रदेश। अगर बोला जाए कि लैंग्वेज के बेसिस पे कोई स्टेट पहला कौन सा बना, तो वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। उससे पहले बना इंडिपेंडेंस में, ओडिशा बना हुआ है 1935 में, लेकिन हमें तो याद रखना है लैंग्वेज के बेसिस पे पहला स्टेट कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ऐसी स्ट्राइक वगैरह जो होती है तो कमेटी बनाई जाती है। वैसे यहाँ पर यही है सर, नाबार्ड जब जरूरत पड़ी कि नाबार्ड यहाँ एग्रीकल्चर के लिए कोई बड़ा बैंक बनना चाहिए सुपरविजन के लिए, तो उसके लिए कमेटी बनाई। उसका कमेटी का नाम क्या है? बी शिवा सुब्रमण्यम। शिवा रमन है क्या? कोई बात, शिवा रमन। हमने सुब्रमण्यम उनके नाम से याद कर, शिवा रमन है तो बी शिवा शिवा रमन ही, चलो ठीक है। तो सुब्रमण्यम कौन है? शिवा सुब्रमण्यम पीएफआरडी के चेयरमैन। कुल मिला के याद तो हो गया, भले कैसे भी याद हुआ। आगे बढ़े, अगला पे आते हैं। अगला क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बेटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। खत्म ही करना, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे लिए। तो क्या है सर? सैंड और क्या? डस्ट। इसको कहीं ना कहीं कॉम्बैट करना है। इसके लिए डे कब मनाया जाता है सर? 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है सर? इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बेटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। बताओ, 11 जुलाई को 3 डे पढ़े थे हमने, 11 जुलाई को 3, 10 को 1, 12 को अभी फिलहाल 2 पढ़े। 10 को कौन सा पढ़ा? नेशनल फिश फार्मर डे, जिसकी कोई थीम नहीं थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जिसकी थीम थी द होप एस्पिरेशन फ्रॉम यंग पीपल्स। ठीक है, टुडे एंड फ्यूचर। फिर उसके बाद हमने 2 और पढ़े थे। एक तो क्या था सर? जेनोसाइड। जेनोसाइड कहाँ हुआ था सर? सरबरेनिका, जो कब हुआ था? 1990। और अगला था वर्ल्ड हॉर्स डे। पहली बार कब मनाया गया? 2025 में। 12 जुलाई को हमने पढ़ा एक तो मलाला डे, और दूसरा क्या पढ़ा? कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट। उनको खत्म करना है, कम करना है इसके लिए। ठीक है, अगला अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ होप। ये तो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। होप, हर जगह होप ही तो है, तभी तो आप बैठे हो यहाँ पे। तो सर इंटरनेशनल डे ऑफ होप कब मनाया जाता है सर? ये भी 12 जुलाई। तो 12 जुलाई यहाँ पर ये भी पहली बार कब बनाया गया? 12 जुलाई 2025। तो सर उधर घोड़ा, वर्ल्ड हॉर्स डे कब? 11 जुलाई। और 12 जुलाई को क्या है? होप है, इंटरनेशनल डे ऑफ होप। ये भी पहली बार कब? और वो भी पहली बार कब? हो गए खत्म। तो सर वापस एक बार, 10 को क्या था? नेशनल फिश फार्मर डे। फिश फार्मर डे हमने पढ़ा, कुछ भी थीम नहीं थी। 11 को 3 था, पहले देखते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। फिर हमने पढ़ा था जेनोसाइड हुआ था। जेनोसाइड हुआ था कहां पर सर? जो भी है, ठीक है। अब सर यहाँ पर कब हुआ था? 1995, इसकी एनिवर्सरी मना रहे। फिर है वर्ल्ड हॉर्स डे, हॉर्स डे था, ठीक है। और शुरुआत कब हुई थी? 2025। 12 को हमने 3 पढ़े,
एक तो है मलाला, मलाला यूसुफ, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया जाता है, ठीक है, यूसुफ है। फिर क्या पढ़ा था हमने सर, सैंड एंड डस्ट, सैंड एंड डस्ट स्टोम, उसको कम करना है, कम करना है। और लास्ट पढ़ा हमने इंटरनेशनल डे ऑफ, इंटरनेशनल डे ऑफ होप, ये भी कब मनाया जाता है सर? क्या इसकी थीम पढ़ी? इसकी थीम नहीं, इसकी थीम रियलाइजेशन द होप, वापस आ गया होप। फिर क्या है एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल, बाकी आप जानते हो टुडे एंड फ्यूचर। किसी को थीम नहीं पढ़ी? इसकी वर्ल्ड हॉर्स डे पहली बार मनाया गया कब? 2025 में। मलाला यूसुफ तो है ही नहीं, और साथ में हमने एक और पढ़ा था 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1982 को, कौन सा? नाबार्ड डे। नाबार्ड डे, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? मुंबई। कहां पर है? मुंबई। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई। नाबार्ड के हेड शाजी केगी, और कमिटी बी सीवा रमन, सवर सीवा रमन कर दो आप, बी सीवा रमन। अगला, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म कम करना है 12 जुलाई, इंटरनेशनल डे ऑफ होप 12 जुलाई। कोई थीम तो नहीं है होप की? तो ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं सर ऑबिचुअरी, ये सबसे खतरनाक है। क्या? ऑबिचुअरी, ऑबिचुअरी पढ़ना बड़ा खतरनाक है, ठीक है। तो सर सबसे पहले तो एक फास्ट बॉलर है जिनका नाम है शफूर जादरन। क्या नाम है सर? शफूर जादरन, कपूर नहीं, ये क्या है? शफूर। शफूर जादरन कौन से देश से हैं? अफगानिस्तान। वहां के क्रिकेटर है, मतलब फास्ट बॉलर है, उनकी डेथ हो गई है। तो अफगानिस्तान के पर्सन, उनका नाम है शफूर जादरन, जिनकी डेथ हो गई है। और वो कौन से खेल से? क्रिकेट, फास्ट बॉलर थे, उनकी डेथ हो गई। अगला, अगला सर इंपॉर्टेंट है सर, लिजेंडरी प्लेबैक सिंगर है, प्लेबैक सिंगर जिनका नाम है एस जानकी, नाम याद रखना, एस जानकी। एस जानकी जो है पॉपुलरली नोन एज नाइटेंगल ऑफ द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया है उसको क्या बोला जाता है? उनके नाइटेंगल ऑफ साउथ इंडिया, नाइटेंगल के नाम से। कहाँ की है सर? कर्नाटका। इनकी डेथ हो गई है, और इनको 4 फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिल चुके हैं। क्या अभी फिल्म अवार्ड चल रहे हैं? अभी अगर न्यूज में चल रहे होंगे तो 72nd नंबर के फिल्म फिल्म अवार्ड चल रहे हैं नेशनल, सरकार देती है। कौन देती है सर? सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कौन है मिनिस्टर? और इन्होंने कितने अवार्ड लिए हैं? 4। बाकी और भी लिया है क्या? हाँ सर, और देख लो यहाँ पर, और कुछ स्टेट फिल्म भी मिले हैं, तो बस यही है। पद्म भूषण भी मिला हुआ है इनको, तो ज्यादा याद नहीं करना, नाम क्या रखना है? एस जानकी। क्या बोला जाता है? नाइटेंगल ऑफ द साउथ इंडिया। कहाँ की है? कर्नाटक। फिल्म अवार्ड्स कितने मिले हुए हैं सर? 4, बस। अगला, अगला है सर यहाँ पर कतर के एक पुराने शेख साहब, जिनकी डेथ हो गई है। क्या नाम है सर? शेख हमाद बिन खलीफा अल, ये अल 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 नहन याद है? अल जैदी, जल्दी जल्दी, याद है ना? इराक के यंगेस्ट पीएम बने थे, कौन? अल जैदी, जल्दी जल्दी में थे। अल नाहन, नहा के नहीं आए यूएई, या नहा के आए, जो भी है। ये क्या? अल थानी, चले गए। कहाँ गए सर? कतर के, एमीर ऑफ कतर, जिनकी डेथ हो गई है। तो सर एमीर ऑफ कतर या जो भी बोलो आप, शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी, आप तो याद रखना, अल थानी। चले गए। अगला सर क्या नाम है सर? अगला है सर, राइटर है पोमानी। क्या नाम है सर? पोमानी। पूरा नाम अगर बोले तो है सर पोमानी पुलिथुराई, पुलिथुराई मनिका वसगम, मल्लिका वसगम। ये कहाँ के हैं सर? तमिलनाडु के। तमिलनाडु कौन सा डिस्ट्रिक्ट? थोथेकुडी। और ये क्या है सर? राइटर और नॉवेलिस्ट। आपको सिर्फ इतना सा पता करना होता है, स्टेट तो बहुत कम पूछता है, आपको सिर्फ उनका फील्ड पता करना होता है। और सर हर किसी के याद नहीं करने हैं, जो मोस्ट मोस्ट नाम है उनके। तो सर नाम क्या है सर? पोमानी। क्या नाम है सर? पोमानी। पोमानी क्या थे? राइटर और नॉवेलिस्ट। कौन सी जगह से? तमिलनाडु से, बस। अगला, अगला है सर एच एच हनुमान थप्पा। क्या नाम है सर? एच हनुमान थप्पा। ये जो है वह एमपी थे, मतलब कौन सी फील्ड होगा सर इनका? पॉलिटिकल। और इनकी डेथ हो गई है। पॉलिटिकल फील्ड थे। और ये जो है कहां से सर?
कर्नाटका से। क्या नाम है सर? एच हनुमान थप्पा। थप्पा दे दिया इनको, ठीक है, एच हनुमान थप्पा। तो सर ये है कांग्रेस के थे। कहां से सर? कौन सा? कहां से एमपी? कर्नाटका। क्या याद हुए? थोड़ा बहुत देख लेते वापस। सर एक कतर के हमारे यहाँ पर जिनकी डेथ हुई उनका नाम अल थानी, थोड़ा बहुत याद आ रहा है। सर एक यहाँ पर प्लेबैक सिंगर एस जानकी। एक पोमानी करके थे, पोमानी, राइटर और नॉवेलिस्ट, जो कहाँ के थे? तमिलनाडु। और एक यहाँ पर हमारे हनुमान थप्पा, एच हनुमान थप्पा, ये कहाँ के थे? कनाडा। क्या थे सर? पॉलिटिकल फील्ड में क्या थे? एमपी। तो एच हनुमान थप्पा याद आ रहा है, पॉलिटिकल फील्ड। फिर पोमानी सर राइटर एंड नॉवेलिस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा नाम है एमीर शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी। कौन सा देश? कतर। फिर उसके बाद हमने प्लेबैक सिंगर जिनका नाम एस जानकी, जिनको क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शफूर जादरान, जो कौन सा देश? अफगानिस्तान। जिनकी डेथ होगी कौन सा गेम? फास्ट बॉलर है। कौन सा गेम? ऐसा नहीं कि फुटबॉल बोल दो कि सर फास्ट बॉलर है, खासकर गर्ल्स कि फास्ट बॉलर है सर, कौन सा गेम हो सकता है? लिखेगा एक शफूर जादरान जो अफगानिस्तान से हैं, जो फास्ट बॉलर थे, मतलब कौन से खेल से संबंधित रखते हैं? फुटबॉल। थोड़ा लॉजिक लगाना है भाई। और फिर बात, ओ शिट, ये शीट वाले क्वेश्चन है। अगला सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है यहां से क्वेश्चन पक्का छपेगा। ये वाला क्वेश्चन पक्का छपेगा, किसी न किसी एग्जाम में पक्का आपको मिलेगा। यहाँ पर एक बुक है, डेब्यू बुक लिखी गई है, किसके द्वारा सर? शुभांशु शुक्ला। कौन है ये? स्पेस में गए थे अभी, कहां पर? नासा के साथ। अभी गगनयान में भी कौन जाने वाले हैं? यही है, हेड यही रहेंगे। और कौन से, मतलब ये एयरफोर्स से हैं। कहां से सर? एयरफोर्स। बाई चांस पूछ ले सवाल तो एयरफोर्स से हैं। और इन्होंने अभी यहाँ पर डेब्यू बुक लिखी, उसका नाम है द सेकेंड ऑर्बिट। उसी से रिलेटेड ऑर्बिटल कहलाता है, ये जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो नाम क्या रखा सर? सेकेंड ऑर्बिट। ध्यान रखना, सेकेंड ऑर्बिट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बिलीफ, पूरा नाम है बिलीफ ऑफ अ मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन आवर्स। बस इतना सा नाम याद रखना है। किसने लिखी है सर? शुभांशु शुक्ला। नाम है सर सेकेंड ऑर्बिट। फिर बाकी आप जानो, बिलीफ ऑफ अ मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स। ठीक है, और इसको यहाँ पर पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। और इसको यहाँ पर लॉन्च करने आए हैं इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है बताओ? वी नारायण। स्पेस है ऊपर है, स्पेस में ऊपर ही है, सारा काम ऊपर करते हैं। और ऊपर है नारायण जी, नारायण नारायण, तो वी नारायण। तो इसरो के जो चेयरमैन प्रेजेंट है वो कौन है? वी नारायण। क्या याद हो जाएगा? नारद जी जानते ही हो, हर जगह पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर भी वी नारायण किसके हैं सर? चेयरमैन किसके हैं? इसरो के। लेकिन यहाँ इसरो के पुराने चेयरमैन है जिनका नाम है ए एस किरण कुमार। कौन है सर? ए एस किरण कुमार पुराने चेयरमैन है इसरो के। और सर एस सोमनाथ, कहीं पढ़ रखा है क्या? ये भी पुराने चेयरमैन है, पुराने चेयरमैन है किसके सर? इसरो के। तो सर ये दोनों चेयरपर्सन थे इसरो के पुराने, कौन कौन से? ए एस किरण कुमार और एस, इन दोनों ने यहाँ पर इनोग्रेशन करने आए हैं। और यहाँ पर बुक का नाम क्या है सर? द सेकेंड ऑर्बिट। पूरा नाम द सेकेंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ अ मैन, ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन। ठीक है, और कौन सी फोर्सेस से थे ये? इंडियन फोर्स। कौन कौन? दो जने चेयरपर्सन है इसरो के, जो यहाँ पर ए एस किरण कुमार, एस सोमनाथ। प्रेजेंट में इसरो के चेयरमैन कौन? वी नारायण। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर। इसरो तब बनता है जब आपका पहला नेशनलाइजेशन होता है बैंकों का, 1969। बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1969 को। उस समय इसरो बनता है 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1969। क्या होमी बाबा का नाम सुना है? हाँ, नहीं क्या? हम क्या पूछ रहे हैं? बाबा एटॉमिक जो है, होमी बाबा नाम से है, उन्होंने दोनों फील्ड में काम किया था। एक तो कौन सा? एक तो कौन सा सर?
स्पेस में भी काम किया और एटॉमिक में भी अच्छा सपोर्ट दिया। इसरो को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने वाले वही थे, ठीक है, इसरो बनाने वाले। पहले पुराना इसका दूसरा नाम था कोई, क्या हो गया, नाम याद हो गया, सेकंड ऑर्बिट ऑफ, क्या बोला सर, सेकंड। अगला, अगला सर, ये कुछ तो नहीं कर रहे हैं, ये नाम जरूर चेंज कर रहे हैं, कौन सर, यूपी। बताओ यूपी के यहाँ पर सीएम का नाम, और उसकी कैपिटल लखनऊ, लखनऊ उसकी कैपिटल है। और यूपी की गवर्नर आनंदी बेन पटेल, आनंदी बेन पटेल, ये तो हो गया। इन्होंने अभी यहाँ पर जलालाबाद जो टाउन है, जलालाबाद जो टाउन है उसका नया नाम रखा सर परशुरामपुरी। क्या रखा सर, परशुरामपुरी, परशुरामपुरी, किसका नया नाम, जलालाबाद। तो नया नाम यहाँ पर जलालाबाद का क्या रख दिया है सर, परशुरामपुरी, नाम याद रखना है, परशुरामपुरी किसका नाम रखा है, जलालाबाद, ठीक है। और कौन करेगा सर, स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और वहां पर देखो, अब जो नगर पालिका है उसका भी नाम क्या हो जाएगा, परशुरामपुरी, पुराना नाम क्या था, जलालाबाद। आगे बढ़ते हैं। आसाम के फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है जयंत मल्ला, इन्होंने यहाँ पर बजट पेश किया है, बहुत लेट पेश किया भाई, ठीक है। तो सर याद नहीं, बजट, स्टेट बजट याद नहीं करना। क्या आसाम के बारे में जानते हो सब कुछ, आसाम की कैपिटल दिसपुर, आसाम के सीएम हिमांता बिस्वा शर्मा, यहाँ दिख नहीं रहा है कहीं, हिमांता बिस्वा शर्मा, अच्छा ये रहे, चश्मा लगा रखा है दिख नहीं रहा है, हिमांता बिस्वा शर्मा। और गवर्नर आचार्य लक्ष्मण प्रसाद, आचार्य लक्ष्मण प्रसाद कौन है, इसके गवर्नर है। और इसके सीएम का नाम हिमांता बिस्वा शर्मा। अरे याद है सबको, ठीक है, बहुत बढ़िया, बस दिसपुर इसी कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं सर, योगी जी एक और काम कर रहे हैं, क्या किया सर, अयोध्या में एक टाउन है भदरसा टाउन, क्या नाम था, भदरसा, उसका नया नाम कर दिया भारत नगर या भरत नगर, जो भी आप बोलो, भारत नगर बोल दो या भरत नगर। तो सर यहाँ पर भदरसा टाउन कहाँ पड़ता है सर, अयोध्या में, उसका नया नाम क्या कर दिया सर, भारत नगर या भरत नगर, ठीक है। तो सर भरत नगर जो है वो नया नाम किसका होगा सर, भदरसा टाउन, जो कहाँ पड़ता है सर, अयोध्या में। बस ये हो गया, क्या दो नाम चेंज हो गए, जलालाबाद टाउन का परशुरामपुरी, और सर भदरसा का भरत, इसमें देखो बदरसा भरत, बदरसा भरत, चलो ये भी हो गया। अगला एक और नया नाम, क्या चेंज किया सर, एक नाम है सर खिलोनी सुचितागंज नगर पंचायत, पंचायत है एक, क्या है सर, खिलोनी सुचितागंज नगर पंचायत, उसका नया नाम क्या सर, माँ ज्वालाजी नगर, यहाँ नाम आया माँ ज्वालाजी नगर, ज्वालाजी नगर, ठीक है, ज्वालाजी, माँ ज्वाला, माँ ज्वालाजी नगर पंचायत, किसका नाम, नया नाम किया है सर, खिलोनी सुचितागंज नगर पंचायत। तीन नाम किए हैं, पहला जलालाबाद का परशुरामपुरी, दूसरा यहाँ पर बदरसा का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बी फॉर बदरसा और बी फॉर भारत। अब यहाँ माँ ज्वाला आ रही है, माँ ज्वाला किसके नाम पर, खिलौनी, इसलिए ज्यादा खिलो मत, पढ़ाई करो, खिलौने अगर ज्यादा खेलोगे तो क्या आ जाएगी सर, माँ ज्वाला। तो सर खिलौनी सुचितागंज नगर पंचायत, उसका नया नाम क्या कर दिया सर, माँ ज्वाला, माँ ज्वाला जी, क्या याद हो जाएगा। इनका एक ही काम है, क्या काम है सर, नाम चेंज करना। सरकार कुछ तो कर रही है। एक तो क्या इनकी सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे कौन सी स्टेट की पॉपुलेशन है, और सबसे ज्यादा ये किस में आ गए बताओ, एक पढ़ा भी था आपने, बताओ जीआई टैग में है या रामसर साइट में, जीआई, याद भी कराया था। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो दिन भर क्या करें, कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, कभी क्या ढूंढ के लेके आएंगे, कभी क्या बना देंगे, कभी मेटल क्राफ्ट बना देंगे, तो नई नई यहाँ पर नई नई चीजें, जोग्राफिकल इंडिकेशन, अरे याद कराया था, मैं बता भी दूं थोड़ा, यूपी में कितने 83, तमिलनाडु में कितना 76, वेस्ट बंगाल में, ये सारे क्या है, जीआई। आपको याद नहीं होगा, आप कष्ट ना देखे, मैं लिख लेता हूँ 59। जो आप जो बोल रहे हो वो है रामसर साइट, रामसर साइट सबसे ज्यादा अच्छी कहां पर है, सबसे ज्यादा कहां पर, सॉरी तमिलनाडु, कितनी है 20, सेकंड नंबर पे कहा आता है यूपी में, कितने 13, अभी 13 पे चल, आगे बढ़े। अगला सर क्या है, अगला सर हमारा बताओ पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को हम पॉपुलेशन डे मनाते हैं, उसकी थीम क्या थी, क्या थी,
सर रियलाइजिंग द होप एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल, यही रहना है। और क्या था, टुडे एंड, और पढ़ा था हमने। उसी पॉपुलेशन डे पर सर हमारे आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, इनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन का बैलेंस होना चाहिए, अभी थोड़ा कम है, सब कुछ क्या करो सर, बैलेंस करो। ये आंध्र प्रदेश वाले को ना ज्यादा ना कम, सब बराबर। तो सर इन्होंने बोला वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन, इन्होंने वहां का जो नाम बोला, तो यहाँ पर क्या बोला, पिलाले संपदा। इसका मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन आर वेल्थ, चिल्ड्रन आर वेल्थ, पिलाले संपदा, ठीक है। और इनका मेन काम है, वहां पर फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, इसकी वजह से इन्होंने बोला है कि बैलेंस रखो यहाँ पर, पॉपुलेशन भी यहाँ पर, चिल्ड्रन को भी, क्या चिल्ड्रन क्या है सर यहाँ पर, वेल्थ। किसने बोला ये, आंध्र प्रदेश। तो सर आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने क्या बोला, एक क्या लॉन्च किया सर, पिलाले संपदा। पिलाले संपदा वहां की लैंग्वेज है, जिसका नाम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन आर वेल्थ। और इन्होंने यहाँ पर प्रमोट किया कि सर पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, बैलेंस, ठीक है। आगे बढ़े तो सर यहाँ पर आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती, और आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम एन चंद्रबाबू नायडू, और सर गवर्नर का नाम एस अब्दुल नजीर, एस अब्दुल नजीर। और सर एन चंद्रबाबू, और याद कैसे करवाया था, बाबू क्या करेगा सर, नजर रखेगा, बाबू तो नजर ही रखेगा, ठीक है। अगला, त्रिपुरा जानते हो, त्रिपुरा चाहता है कि हमारे यहाँ पर एआई इकोसिस्टम अच्छा बने, एआई एआई हम बहुत पीछे रह रहे हैं। तो त्रिपुरा ने कहा गूगल इंडिया, किसको बोला सर, गूगल इंडिया। गूगल इंडिया ने टाई अप किसके साथ किया है सर, त्रिपुरा, क्या बनाने के लिए, एआई इकोसिस्टम, सब कुछ बनाओ हमारे यहाँ पे हेल्प करो हमें, किसमें सर, एआई में। बस इतनी सी बात है। तो सर यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर, यहाँ पर त्रिपुरा जो है वो अभी रिसेंटली किसके साथ टाई अप कर रहा है, एआई इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए, गूगल इंडिया के साथ। मुझे बताओ यहाँ पर सबसे पहले तो कि गूगल इंडिया या गूगल अपना एआई हब कहाँ बना रहा है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ये एआई हब है। अब भले दूसरे यहाँ पर स्टेट को सपोर्ट करा वो अलग बात है, लगभग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर एनुअली 5,000 टेक्निकल ग्रेजुएट यहाँ से निकले। तो याद नहीं करना था, ज्यादा काम का ये है, ये हर कोई स्टेट डेवलप कर रहा है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में हमारी कैपेबिलिटी दिखे उसके लिए सेंटर बनाते हैं। अरे ये जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें कहीं ना कहीं लोग आगे जाएंगे यहाँ के। बस आप सीधा से याद रखना है कि सर अभी ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने गूगल इंडिया के साथ टाई अप किया फॉर एआई इकोसिस्टम, त्रिपुरा। या उल्टा सवाल, सर त्रिपुरा ने एआई इकोसिस्टम के लिए कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया। अभी रिसेंटली यहाँ पर ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने बैलेंस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, एक यहाँ पर आंध्र प्रदेश, जिसका नाम पिलाले संपदा, चिल्ड्रन आर वेल्थ। अगला, अगला हम कहां पे आते हैं सर, अभी है टाइम 5 है, देख लेते हैं अभी। देखो एक स्कीम है पीएम सेतु, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, पीएम सेतु। सेतु मतलब क्या होता है, ब्रिज। देखो हमारे यहाँ पर पढ़ाई तो करवाई गई लेकिन एक गैप आ गया, हमारे यहाँ पर क्या किसी कमी है सर, हमारे यहाँ पर स्किल की कमी है, स्किल नहीं है। तो सर उसके लिए बढ़ाना है, और कहीं ना कहीं सरकार दो एक चीज चाहती है, सुनते रहे ना, पीएम सेतु स्कीम लेके आती है, और उसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा इनका मेन फोकस है स्किल डेवलपमेंट का। क्या करना है सर, स्किल डेवलपमेंट, और उस ब्रिज गैप को खत्म करना है। इसके लिए लगभग इनका टारगेट है 1,000 इंडस्ट्रियल को, यहाँ इंडस्ट्रियल जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेन करेंगे लोगों को, इंस्टीट्यूट। कितने बनाने हैं सर, 1,000, सुनते रहना अच्छे से, 1,000 बनाने हैं। और ये हब एंड स्पोक मॉडल पे रहेंगे। क्या सुना है कहीं हब एंड स्पोक मॉडल, सर टायर होता है, टायर, टायर के बीच में एक हब है, और फिर सारे ये स्पोक्स होते हैं, जुड़ते हैं, तो ये सारा टायर चलता है। तो ये ऐसा पहले भी पढ़ा, हब एंड स्पोक मॉडल ये होता है एक पूरा बड़ा बना दो, वो सभी को मैनेज करेगा ऐसे। तो ऐसे जो 1,000 बनाने हैं, लेकिन पहले मोस्टली कितने बनाओ सर, 200, और फिर रिमेनिंग का हो जाएंगे सर 800। इन दो जो रिमेनिंग 800 उनको हैंडल कौन करेगा, ये 200। तो सर अभी रिसेंटली इन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो बनाने हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
ठीक है, स्किल सिखाएंगे जहां पर। कितने बनाने टोटल? 1000। अभी किसकी बात कर रहे हैं सर? 200। 200 आइडेंटिफाई कर चुके हैं। वापस पढ़ते हैं। पीएम सेतु की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री एस फॉर स्किलिंग। स्किलिंग के साथ क्या करना है? एम्प्लॉयबिलिटी। स्किल बढ़ेगा तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड, देखो स्किलिंग, एम्प्लॉयबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड, अपग्रेडेड आईटीआईज। आईटीआईज मतलब इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इनको अपग्रेड करना, मेन काम इनका ये है। अरे समझ में आ गया? जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो सही नहीं है, उनको अपग्रेड करो, नए बनाओ। कितने ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने? 1000। अभी रिसेंटली कितने सेलेक्ट किए? 200। अरे हो जाएगा याद। बताओ मिनिस्ट्री कौन सी करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसके मिनिस्टर कौन? जयंत चौधरी। कौन है सर? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी इसके मिनिस्टर हैं और जीत के आते हैं यूपी के राज्यसभा से। जयंत चौधरी जो हैं वह इसके क्या हैं? मिनिस्टर हैं। किसके? स्किल डेवलपमेंट। जो जीत के आते हैं यूपी के राज्यसभा से। वापस पढ़ते हैं, सुनना। पीएम सेतु एक स्कीम लेकर आए। पीएम सेतु, पीएम सेतु, पीएम सेतु का मेन मकसद है कि सर यहाँ पर स्किल को यहाँ पर बढ़ाना है। और वो कैसे होगी सर? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रधानमंत्री तो बताइए, स्किलिंग, एम्प्लॉयबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किससे करोगे? किससे करोगे? थ्रू अपग्रेडेड, अपग्रेडेड क्या करना है सर? आईटीआईस। आईटीआई का मतलब इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ऐसे कितने बनाने टोटल? 1000। अभी रिसेंटली कितने सेलेक्ट किए? 200। बस हो गया यार। ठीक है, ये मीटिंग हुई जो भी है। अभी टोटल खर्चा आएगा इनका लगभग 60,000 करोड़। अभी कितना है सर? 1237 ऐसा कुछ है। इतना पैसे याद नहीं करने, आप तो याद। बताओ अपग्रेडेड क्या करना है? आईटीआई क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बताओ इसके मिनिस्टर कौन? आगे बढ़े। क्या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को जानते हो? इनको नहीं जाना तो आजकल कुछ नहीं जाना, क्योंकि ये इस्तीफा दे नहीं रहे और वो मान नहीं रहे। तो क्या होता है देखते हैं अभी आगे। ठीक है, अभी चल रहा है, कब तो क्या हो, मान जाएंगे? क्या लगता है? दे देंगे इस्तीफा? कैसे इस्तीफा? अरे सर सरकार बीजेपी है। प्रेसिडेंट, हाँ फिर तो ऐसे नहीं देंगे ये बहुत सरकार खतरनाक है। अभी ट्रम्प को नहीं धार रहे हैं। अरे ट्रम्प के साथ भी थोड़ा टक्कर तो ले रहे हैं, तो फिर ऐसे कुछ न कुछ समाधान निकाल लेंगे। इस्तीफा इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा से क्या होता है, एक बार कभी कोई काम हो गया वापस डिमांड होगी, थोड़े दिन में और कोई डिमांड, फिर कोई और कोई डिमांड, डिमांड खत्म ही नहीं होगी। डिमांड पूरी नहीं करेंगे। थोड़ा क्या है कि इनको वो वाला है, थोड़ा ईगो वाला प्रॉब्लम इनके, मोदी जी और अमित शाह, थोड़ा है ईगो वाला। नहीं झुकेंगे नहीं। चलो आते हैं वापस, बड़े आगे। तो मिनिस्टर और जो भी हो, देखते हैं क्या होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन है सर? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो जीत के आते हैं, ध्यान रखना, ओडिशा के, ये ध्यान रखना क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में, संबलपुर ओडिशा, संबलपुर ओडिशा जीत के आते हैं। अब इन्होंने एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट किस लिए? रिपोर्ट दी है कि सर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, कि भाई कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग किस तरीके से जा रहे हैं, मतलब कुछ ड्रॉप आउट हो रहे हैं, कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं, इस तरीके से। तो सर इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट दी है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सर हमारे यहाँ पर जो टीचर है वो पहले से बढ़े हैं कितने परसेंट? 8.3%। ये किसमें? प्राइवेट में है या गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में बातें कर रहे हैं। पहले से जो यहाँ पर टीचर जो है पहले से कितने बढ़े हैं सर? 8 पॉइंट। पहले कब के? 2022-23 और अभी कितना? 25-26। उससे टीचर पहले से बढ़े कितने परसेंट? 8 पॉइंट। पहले कितने थे? इतने टीचर थे, अब इतने टीचर हो गए, नहीं याद करना। अगला ड्रॉप आउट रेट। ड्रॉप आउट मतलब कई जने पढ़ना शुरू करते हैं और बीच में 8वीं के बाद कि भाई आजा, अपने कुछ नहीं होगा, आजा, क्या कर लेते हैं? देसावर चलो। देसावर समझते हो? नहीं समझते हो? कई जने, देसावर मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर कोई मतलब नहीं पढ़ाई करने से, कहाँ चले जाओ सर? बॉम्बे या गुजरात या जहाँ पे भी, वहां जाके क्या करो सर? बिजनेस करो। तो देसावर लो। ठीक है, ये पढ़ाते नहीं है फिर। तो सर
ड्रॉप आउट रेट डिक्लाइन, पहले से ड्रॉप आउट रेट कम हुई है 1.8%, मिडल में कितनी हुई है 3.6, पहले से कम हुई है, और सेकेंडरी में कितनी 7, ये सारी बातें। फिर है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एनरोल कितने हुए पहले से ज्यादा, तो सेकेंडरी में पहले से कितना हुआ है 71.7, ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब देखो यहाँ पर फैक्ट तो काम के तो है, अब क्या क्या काम के हैं देखते हैं। सबसे पहले टीचर पहले से बढ़ेंगे बढ़ेंगे घटेंगे, सर ये सरकार अगर कोई बातें करेगी अपनी अच्छी बातें ज्यादा बताए कि हाँ भाई हमने ज्यादा रिक्रूट किए हैं, तो टीचर पहले से कितने बढ़े हैं 8.3%, पहली चीज समझ में आ गई। अब ड्रॉप आउट में आप खुद बताओ, सरकार की यहाँ पर नाकामी, अगर ड्रॉप आउट ज्यादा हुए तो खराब है कि यहाँ पर अच्छा है, खराब है, ड्रॉप आउट ज्यादा हुए, तो सर वो क्या बोल रहे हैं डिक्लाइन हर एक में। प्री लेवल पर ड्रॉप आउट कितने हुए सर 1.8%, पहले से पहले 2.0 अब कितना है 1.8, मिडल में कितना हुआ है सर 3.6, पहले कितने थे सर 3.5, थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा है। फिर यहाँ पर कितना था सर 8 पॉइंट, सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब 10th लेवल पर, ये कितना हो गया सर 7%। तो इस तरीके से यहाँ पर ये याद कर लो सेकेंडरी में जो ड्रॉप आउट हुए हैं वो कितने हैं सर 7%। आगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो एनरोल हो रहे हैं लोग वो पहले से कितने ज्यादा हैं, तो सर कितने बड़े हैं सर 71.7, पहले 68 ही थे, अब कितने हो गए सर 71, तो अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है, सरकार जो अच्छी बात है वो सरकार बोलेगी। अब देखो ये डाटा है, पढ़ना तो पड़ेगा। रिपोर्ट किसने दी है सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ने रिपोर्ट कौन सी दी, यूनिफाइड, सारे एक जैसे, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इसमें 3 चीजें बताई है इसने। पहला तो टीचर के लोग बढ़े हैं, टीचर कितने बढ़े हैं 8.3, ड्रॉप आउट रेट्स पहले से क्या हुई है कम हुई, आप तो सेकेंडरी का याद करो कितना 7% हुई है, और फिर हमने पढ़ा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना हुआ 71 पॉइंट समथिंग, अरे हो जाएगा याद। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।